चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुवार को जिला परिषद सभागार में विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में हुए समारोह में क्षय उन्मूलन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों तथा प्राइवेट चिकित्सकों का सम्मान किया गया। इस मौके पर सभी को प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर जिला कलेक्टर व अन्य अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग तथा कई प्राइवेट चिकित्सक मौजूद रहे। आज विश्व क्षय रोग दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में सीकर में भी हमने एक आयोजन किया है। जिले के जितने भी राजकीय और प्राइवेट चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों ने इसमें अच्छा काम किया है, उनको हमने इसमें सम्मानित किया है। हमारे लिए बहुत ही हर्ष का और गर्व का विषय है कि सीकर जिला जो नेशनल सर्वे हुआ है उसमें 20 से 40% इंसिडेंस टीबी का कम पाया गया है, जो कि राजस्थान के ज़िलों में जो है शीर्ष के ज़िलों में शामिल है। और अगर अपनी जनसंख्या और अपनी बसावट के हिसाब से देखें तो सीकर से जो कंपेरेबल ज़िले हैं उनमें सीकर सबसे ऊपर है इसका क्षय रोग का जो है को कम करने में। तो ये हमारी टीम के लिए बहुत ही एक खुशी की बात है और प्रेरणा की बात है। और मैं उम्मीद करूँगा कि लोगों में भी इसके प्रति लगातार जागरूकता बढ़े और लोग इससे घबराएं नहीं। और ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका एक चिकित्सा विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है और इसका इलाज पूर्णतः संभव है। इसके प्रति जागरूक रहें, इसके लक्षणों के प्रति जागरूक रहें और यदि ऐसा कोई लक्षण आपको लगता है तुरंत अपना टेस्ट कराएं और उसके अनुसार इलाज करवाएं। ये पूर्णतः जो है इसका इलाज किया जा सकता है और इसमें कोई घबराने की बात नहीं, केवल इसके प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। सर, आज सीकर जिले के नेहरू पार्क स्थित गोपीनाथ गौशाला का आज जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने अवलोकन किया। गौशाला में जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने अपने हाथों से गायों को हरा चार, गुड़, रोटी आदि खिलाया। फिर गौशाला का निरीक्षण किया। पशु चिकित्सा में और सुधार करने की बात कही। जिला कलेक्टर का गौशाला समिति के लोगों ने माला व शॉल उड़ाकर स्वागत किया। इस मौके पर गोपाल सोमानी, ओम प्रकाश गाड़ोदिया, मणिशंकर काबरा, दिनेश बियानी, हुक्मचंद तोदी, राजू खंडेलवाल, विजय झाजुका, संजय शर्मा, चित्ररंजन सिंह आदि जन मौजूद रहे। गौशाला की भी हमने निरीक्षण किया, जिसमें कि हमने देखा कि जो वहाँ पे गोवंश है उनका किस तरह से देखरेख की जा रही है। तो समाज के कई नागरिक उससे जुड़े हुए हैं और वहाँ पे चारे का, सूखे चारे का, गीले चारे का, हर तरह का व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है जो वहाँ पे जो टीम है उसके द्वारा। तो वहाँ पे जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको लेके हमने जो पशुपालन विभाग की तरफ से जो अधिकारी लगे हुए हैं उनको निर्देश दिए हैं कि चिकित्सा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और उसको एक सेपरेट सेटअप में करके और बहुत थोड़ा और व्यवस्थित करना जो है ज़रूरी है। हालांकि वर्तमान में भी वहाँ पे जो आ रहे हैं बीमार पशु आ रहे हैं उनका इलाज हो रहा है, लेकिन उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से व्यवस्थित तरीके से किया जाने का हमने निर्देश दिया है। और सभी जो टीम वहाँ पे काम कर रही है उनको इसी तरह से आगे गोवंश के प्रति अपना समर्पण रखने के लिए हमने जो है उस बारे में परामर्श किया है। उदयपुर जिले के स्लुम्बन में शीतला सप्तमी गुरुवार को श्रद्धापूर्वक और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दिन माताजी को ठंडा नैवेद्य चढ़ाकर ठंडा खाने की परंपरा है। महिलाएं अल सुबह सज-धज कर सरनी नदी स्थित शीतला माता मंदिर पर पहुंची, जहां ठंडा जल, दही, खट्टा मीठा, ओलिया आदि चढ़ाकर पूजा अर्चना कर घर में सुख शांति की कामना की। इसके साथ ही माताजी को महिलाएं आटे से बने जेवर, चूड़ियां आदि चढ़ाया। माताजी पूजन के बाद पथवारी की पूजा की गई। सप्तमी पूजने वाले परिवारों ने बुधवार को भोग के लिए घरों में व्यंजन बनाए। अष्टमी पूजने वाली महिलाएं आज ठंडा बनाएंगी और शुक्रवार को पूजा करेंगी। उदयपुर जिले के स्लुम्बन नगर के शीतनाथ कॉलोनी में शार्प किड्स स्कूल के शुभारंभ के अवसर पर परम पूज्य आचार्य सुनील सागर महाराज के शिष्य मुनि सुयत्न सागर गुरुदेव के सानिध्य में एवं देशव्रती हुक्मी चंद सिंघवी के निर्देशन में पंडित कमलेश सिंघवी के मंत्रोच्चार के साथ प्रातः शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा पर विभिन्न द्रव्यों से पंचामृत अभिषेक कर शांति धारा की गई। तत्पश्चात मंडल शुद्धि कर पंच मंगल कलश अखंड ज्योत स्थापना कर नव देवता आदिनाथ भगवान, शीतलनाथ भगवान, 16 कारण भावना पूजा के बाद शांति विधान पूजन की गई, जिसमें 120 अर्घ्य श्रीफल सहित मंडल पर अर्पित किए। विश्व शांति महायज्ञ में विविध मंत्रों से आहुति कर सर्वत्र सुख शांति व मंगल की कामना से पुण्यावाचन किया गया। इस अवसर पर कन्हैया लाल भीमावत, मणिलाल मालवी, विनोद सिंघवी, प्रकाश मालवी, जयप्रकाश सिंघवी, जेपी तोरावत, विनोद तातेड़, सोहनलाल सिंघवी आदि जन मौजूद रहे। चूरू में पॉक्स कोर्ट में राजगढ़ थाने में 3 फरवरी 2020 को एक नाबालिग बच्ची के साथ आरोपी अक्रम ने दुष्कर्म किया था। पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक वरुण सैनी ने बताया कि न्यायालय में तमाम गवाहों व साक्ष्य सुनने के बाद आरोपी अक्रम काजी को आजीवन कारावास
व 30,000 अर्थदंड से दंडित किया है। वरुण सैनी ने बताया कि अक्रम काजी ने 3 फरवरी 2020 को नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर एक खंडर में ले जाकर लैंगिक हमला किया व पत्थर से गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या का प्रयास किया, जो अपराध दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में से एक है, जिसके लिए विशिष्ट न्यायाधीश चूरू द्वारा आजीवन कारावास से अक्रम काजी को दंडित किया है। इस बच्ची को पत्थरों के नीचे दबाया था। इस दरमियान ये वहाँ से पुलिस ने जब इसको अरेस्ट किया तब ये थाने से भी भाग गया था। इसे दोबारा पुलिस ने अरेस्ट किया था, जिस संबंध में न्यायालय राजगढ़ में भी इसके भागने के संबंध में कार्रवाई चली थी, जिसके अंदर भी इसको दोषी मान के उसमें सजा की गई। राजगढ़ थाना क्षेत्र का प्रकरण था, जिसमें एक 10 वर्ष की नाबालिग बच्ची थी, जिसके साथ अभियुक्त जो अक्रम है, इसके द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया था और बलात्कार करने के बाद उसको जान से मारने का प्रयास किया गया था, जिसके चलते ये उसको बलात्कार के दरमियान उसके सिर में पत्थर मार के इसको मरा समझ के वहाँ पे छोड़ के चला गया था, जिसको उसके माता पिता ने तलाश कर उससे बरामद किया और पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। जिसके उपरांत पुलिस ने इसके अंदर त्वरित अनुसंधान कर विलम्ब इसके अंदर चालान मानने न्यायालय के समक्ष पेश किया, किंतु कोरोना काल आने की वजह से न्यायालय द्वारा इसके अंदर 2 साल इसके विचारण में लग गए, क्योंकि इन दौरान हमारे पास न तो गवाह उपस्थित हो गए, न ही कोई हमारे पास साक्ष्य हम जुटा सके। अब न्यायालय द्वारा, विशिष्ट न्यायाधीश महोदय पोक्सो न्यायालय द्वारा अब इस प्रकरण में अंतिम फैसला सुनाया गया है। समस्त जो साक्ष्य है उस पर गौर करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अक्रम को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया है। प्रकरण में हमने कुल 25 गवाह रखे थे, जिसमें विष्णु जो उस वक्त थाना अधिकारी थे जिन्होंने प्रकरण का अनुसंधान किया था, वो गुजर चुके थे, इसलिए उनको हमने इसको हटाते हुए और एक गवाह और थे उसको हमने इसमें तर्क किया। इसके अलावा हमने कुल 23 गवाहों को इसके अंदर साक्ष्य में संकलित किया है। हाँ बोलो। सर, आजीवन कारावास के ये देखिए, ये 2020 का प्रकरण था, फरवरी के आसपास का। इसमें क्या था, एक 10 साल की बच्ची थी, उसका ये जो अभियुक्त है ये उसको अपने साथ ले गया और एक खंडर में ले जाकर इसके साथ बलात्कार किया और इसको जान से मारने की नीयत से इसके सिर पर पत्थर की चोटें मारी थी और इसे मरा समझकर ये इसको वहाँ पे पत्थरों के नीचे दबा के चला गया था। इसके बाद में इसके पिता ने और इसके परिवार वालों ने इसको तलाश कर इसको मेडिकल करवाया और इससे इलाज करवाया और इसका मामला पुलिस थाना राजगढ़ में दर्ज करवाया। हमारे विष्णुदत्त जी जो थानाधिकारी थे, उन्होंने इस मामले की तफ्तीश की थी, जो अभी हमारे बीच नहीं रहे। इसका चलान हमारे न्यायालय में पेश किया गया। हमने इसके विशिष्ट न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में चलान पेश करने के उपरांत इस पर चार्ज लगाया गया और समस्त गवाहों के बयान करवाकर इसको आज माननीय न्यायालय द्वारा सजा याब किया है, जिसमें इसको धारा 363 के अंदर 3 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। इसी प्रकार 366 के अंदर 7 साल 10,000 रुपये, 323 के अंदर 1 साल और 1,000 रुपये, 324 के अंदर 2 साल और 20,000 रुपये, 2,000 रुपये, 307 में 10 साल की सज़ा और 20,000 रुपये और बलात्कार के लिए और इसके जान से मारने की नीयत से जो इसने बलात्कार का कार्य किया था, इसके लिए इसको आजीवन कारावास और 20,000 रुपये के दंड से दंडित किया। राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्राओं ने शिविर के तीसरे दिन की शुरुआत श्रमदान के साथ की। उसके पश्चात दौड़, रस्साकसी, युगल बाधा दौड़, नींबू दौड़, जलेबी दौड़ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जिसमें सभी छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संचालन लोहिया महाविद्यालय खेल प्रभारी संजय कसवा व लालचंद चाहड़ ने किया। रस्साकसी में दुर्गा टीम विजयी रही। अन्य प्रतियोगिताओं में क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय इस प्रकार रही। नींबू दौड़ में शमा कायम खानी, भावना व अंजलि जांगिड़, दौड़ में संजू नायक, शमा कायम खानी, पूजा न्योल व मनीषा, युगल बाधा में पूजा न्योल व पूजा कुमारी प्रथम, शमा व रिंकू द्वितीय, भावना व वर्षा तृतीय स्थान पर रही। जलेबी दौड़ प्रतियोगिता में बिंदु गढ़वाल, पूनम माल व शालिनी शर्मा विजेता रही। इसके पश्चात लोहिया महाविद्यालय के भूगोल विभाग के प्रोफेसर रविंद्र कुमार बुडानिया ने छात्राओं को एनएसएस कार्यक्रम में आमंत्रित वक्ता के रूप में संबोधित किया। बुडानिया ने छात्राओं को एनएसएस शिविर का लाभ लेने के लिए प्रस्तुतिकरण के प्रत्येक मौके को भुनाने हेतु प्रेरित किया। साथ ही प्रत्येक छात्रा को कॉलेज शिक्षा में ही जीवन के लक्ष्य ढूंढने और उन्हें जी जान से पाने को जुट जाने को कहा। कार्यक्रम में संजय कसवा व नितेश नाडोलिया ने भी संबोधन दिया। छात्राओं ने स्वयं खीर जलेबी बनाकर सामूहिक भोज का आयोजन भी किया। विद्यालय में एनएसएस का शिविर जो तीसरे दिन पहुंच चुका है। तीसरे दिन में छात्राओं ने पूरे कैंपस की सफाई की 2 घंटे तक। उसके बाद में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें रस्साकसी से शुरुआत हुई। इसके अलावा बाधा दौड़, चम्मच दौड़, इसके अलावा छात्राओं ने और भी गतिविधियों में भाग लिया। इसके साथ एक व्याख्यान का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोहिया महाविद्यालय के भूगोल विभाग के प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी को यहाँ इनवाइट किया गया, जिन्होंने छात्राओं को प्रेरित किया अपने योग वगैरह के जो संदेश थे उनको
वहाँ तक पहुँचाया। कल चौथे दिन हम अन्य प्रतियोगिताएं भी इसमें आयोजित करेंगे। 7 दिन तक ये शिविर चलेगा, तो नेक्स्ट जो भी प्रतियोगिताएं होंगी वो आपको अवगत कराई जाएंगी। पूर्व विधायक चंद्रशेखर बैद का तारानगर पहुंचने पर जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। मिली जानकारी के अनुसार बैद तारानगर में एक शादी कार्यक्रम में आए हुए थे। तारानगर पहुंचने पर क्षेत्रवासियों ने बैद का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। बैद मुख्य बाजार से होते हुए बाजार में स्थित अपने पुराने कार्यालय पहुंचे, जहां बैद से मिलने वालों का तांता लग गया। बैद अपने कार्यकर्ताओं से मिले तथा हालचाल जाना। इस मौके पर थाना राम सैनी, श्रवण सैनी, हुसैन गौरी, अदरीश कबाड़ी, रामचंद्र प्रजापत, अमितन शर्मा, शंकरलाल पांड्या, शिव भगवान जोशी, भानी राम, सुरेंद्र धुआं, फूला राम दनेवा, गिरधारी सोलंकी, सुशील पारिक, राजेंद्र डगला, मदन स्वामी, पाऊ दादा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बुधवार को एडिशनल एसपी अशोक बुटोलिया, एसएचओ गोविंदराम विश्नोई ने टीम के साथ शहर में संचालित कैफे का आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें बस स्टैंड पर संचालित एक कैफे की स्थिति संतुष्टिजनक मिली, लेकिन एक कैफे में केबिन लगे हुए थे। कैफे संचालक को हिदायत और लास्ट वार्निंग भी दी गई कि केबिन हटा दी जाए, वरना कैफे के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल एसपी व थानाधिकारी ने कैफे संचालकों के लाइसेंस भी चेक किए। कैफे संचालकों के पास कैफे संचालन का लाइसेंस नहीं मिला। लोगों के अनुसार कैफे के अंदर कैफे संचालकों ने कैबिन व्यवस्था बना रखी है, जिसमें युगल 200 रुपए घंटे के हिसाब से किराए पर ले सकते हैं। कैफों के अंदर अवैध गतिविधियां संचालित होने की शिकायतें जिला स्तर पे और स्थानीय स्तर पे भी प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में होली के प्रॉपर कैफे संचालकों की एक बैठक लेकर के उनको निर्देश दिए थे। आज श्रीमान एडिशनल एसपी राजगढ़ के नेतृत्व में सभी कैफों को की आकस्मिक चेकिंग की गई और जहाँ जहाँ कमियाँ पाई गई उसके संबंध में उनको निर्देशित किया गया और कैफों के अंदर जो केबिन बने हुए थे उन सभी केबिनों को हटाने के निर्देश दिए। इनमें कुछ कैफे संचालकों ने केबिन हटा लिए और बाकी हटा रहे हैं और निगरानी जारी है। सीकर पालवास में गौ कथा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गुरुवार को साध्वी कपिला गोपाल दीदी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है कि वह गौ माता की सेवा करे। आज सभी लोग गौ माता का पूजन करते हैं और गौ माता की सेवा करते हैं। आज बच्चों को अच्छे संस्कार देने से बच्चा संस्कारवान बनता है। कथा में रेवासा पीठाधीश्वर राघवाचार्य जी महाराज, पलसाना के मनोहर शरणदास जी महाराज, खसोली धाम के नवरत्न गिरी जी महाराज, ध्याननाथ जी महाराज सहित अनेक संतों का सानिध्य रहा। महंत चंद्रमा दास जी महाराज ने सभी संतों का अभिनंदन किया। खंडेला स्थित सोनगिरी बावड़ी पर पूर्व मंत्री श्री गोपाल सिंह खंडेला की 24वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में खंडेला विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों की तादाद में पधारी जनप्रतिनिधियों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय खंडेला की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय गोपाल सिंह खंडेला के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके विचारों को आत्मसात करने की बात कही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री बलचंद्र बाजा ने अपने पिता स्वर्गीय गोपाल सिंह खंडेला के पद चिन्हों पर चलकर हर कार्यकर्ता का मान सम्मान करने की बात कही। साथ ही बाजा ने आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा को मजबूत कर विजय बनाने की अपील की। इस दौरान ग्राम झाड़ली निवासी शहीद विक्रम सिंह यादव की शहादत पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। जोधपुर नगर निगम दक्षिण के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर और बाल कलाकार हेमांग थानवी की ओर से तैयार की गई स्वच्छता सॉन्ग को महापौर दक्षिण वनीता सेठ और आयुक्त दक्षिण अरुण कुमार पुरोहित ने गुरुवार को लॉन्च किया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की तैयारी में जुटे नगर निगम की ओर से आमजन को जागरूक करने के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है। निगम ने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वालों को स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। महापौर दक्षिण वनीता सेठ ने बताया कि इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सिटीजन फीडबैक का महत्वपूर्ण रोल है, जिसमें विशेष रूप से 30 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का फीडबैक के ही अंक होंगे। इसीलिए हमने बच्चों में स्वच्छता जागरूकता लाने के लिए हेमांग थानवी की ओर से जो यह वीडियो तैयार किया गया, ये बच्चों में जागरूकता लाएगा। साथ ही हम चाहेंगे कि हेमांग थानवी प्रतिदिन 1 घंटे शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करें। आयुक्त दक्षिण अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि नगर निगम अपने स्तर पर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जब तक आमजन भी सक्रिय रूप से हमारे साथ नहीं जुड़ेगा तब तक हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं और स्वच्छता ऐप या टोल फ्री नंबर पर अपना फीडबैक दें, ताकि जोधपुर शहर का मान बढ़ सके। कार्यक्रम में महापौर वनीता सेठ और आयुक्त अरुण कुमार पुरोहित ने बाल कलाकार हेमांग थानवी को साफा पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में उप महापौर किशन लड्डा, पार्षद अनिल प्रजापत, पार्षद घनश्याम भाटी, अतिरिक्त आयुक्त राकेश गढ़वाल, उपायुक्त आकांक्षा बैरवा, एएन परिणीता सामरिया, कार्यालय अधीक्षक सुबोध शंकर व्यास मौजूद रहे।
एल्बम में खुशी जोशी, रुद्र पुरोहित, आशीष पुरोहित, पंकज शर्मा, अजय हर्ष, हर्षित जोशी, विनय मालवीय, नटवर व्यास, सीमा व्यास, विनीता थानवी, प्रांजल जोशी, हरद्याक्षी पुरोहित, दीक्षिता जोशी, वंश पुरोहित ने अपना रोल निभाया है। वहीं एल्बम का निर्देशन कुलदीप व्यास ने किया है। गायक भानी सिंह ने इस एल्बम में अपनी आवाज दी है। तुम और मैं मिलजुल कर भारत की शान बढ़ाए, जोधपुर की क्या संदेश देगा? नमस्कार, जोधपुर में हेमांग थानवी नगर निगम दक्षिण स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर महापौर वनीता सेठ मैम का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और हम बच्चे ही देश का भविष्य हैं और स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास है। इस बात की नींव हर बड़े वहाँ पर बच्चे तक पहुँचाने का प्रयास करता रहूँगा। और जब भी सफाई की बात आए तो शुरुआत अपने आप से करें, अपने घर की ही तरह अपने गली और मोहल्ले को भी स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जो वीडियो लॉन्च किया गया है, जो बच्चे के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया गया है, जो मेहमान हमारे साथ है, स्क्रीन पर आप मोबाइल देखते हैं। और ये बताना चाहते हैं कि जहाँ भी लोगों की जो एक कैजुअल नेचर की आदत है कि कचरा या कोई चीज़ जिसको यूज़ किया उसके बाद उसका साथ में जो पेपर था या कोई रैप था उसको मैंने फेंक दिया जामी में। इसके बजाय इसके तो इसको किसी डस्टबिन में डालें या प्रॉपर जगह पर डिस्पोजल करें। ऐसा संदेश देने के लिए ऐसा ही प्रयास हम कर रहे हैं कि पूरे जोधपुर में लोगों में इसकी जागरूकता हो। सबसे बड़ी चीज़ स्वच्छता के लिए वो जागरूकता है। जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे, खुद नहीं समझेंगे कि हमें जो है कचरा डस्टबिन में डालना है या कचरे को प्रॉपर जगह पर डिस्पोज करना है, तब तक हम सफाई के उस मापदंडों को नहीं छू पाएंगे जिसकी अपेक्षा की जाती है। यही प्रयास करते हैं। थैंक यू। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए शातिर चैन स्नैचर को गिरफ्तार किया है और 15 से अधिक चैन स्नैचिंग की वारदातों का खुलासा किया है। डीसीपी पूर्व भुवन भूषण यादव ने बताया कि शहर में लगातार चैन स्नैचिंग की वारदातें हो रही थी, जिस पर स्पेशल टीम का गठन कर चैन स्नैचर की तलाश शुरू की गई। उन्होंने कहा कि तकनीकी आधार पर मिली सूचना व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने लगभग 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिस पर पुलिस ने पूनम चंद भील को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने चैन स्नैचिंग की वारदातें करना कबूल किया है। डीसीपी ने बताया कि शातिर चैन स्नैचर पूनम चंद उर्फ पीयूष एक जगह पर 4 घंटे से ज्यादा नहीं रुकता और लगातार स्थान बदल रहा था। डीसीपी ने बताया कि मुखबिर से इतला मिली कि पूनम चंद एक ट्रेन में मेड़ता रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहा है, जिस पर मुलजिम की हुलिये के आधार पर टीम ने ट्रेन के डिब्बों की तलाशी ली तो वह मौके से भागने लगा। पुलिस ने करीब 3 किलोमीटर का पीछा कर उसे गिरफ्तार कर लिया। अब तक की पूछताछ में उसने 15 चैन स्नैचिंग की वारदात करने और 7 चैन स्नैचिंग की वारदात करने का प्रयास करना स्वीकार किया है। आरोपी के कब्जे से लूटी गई चैन बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। पीयूष के विरुद्ध पूर्व में भी करीब 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त 2 अपाचे मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। जोधपुर शहर में जो चेन स्नैचिंग वारदातें बढ़ती जा रही थी, उसमें एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके अंदर एसएचओ उदय मंदिर अमित सिहाग, देरावर सिंह जी और नाजिम अली खान जी इन सभी नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। इसके अंदर एक पीयूष को गिरफ्तार किया गया है, जो सूरसागर एरिया का रहने वाला है। उसने 15 चेन स्नैचिंग की वारदात, जिसमें 6 जोधपुर शहर की और बाड़मेर की 4, नागौर की 1, 2 ग्रामीण की और 2 सिरोही की वारदातें करना कबूल किया है। इसके मोडस ऑपरेंडी में ये था कि जो मोटरसाइकिल इसकी थी उस पर अलग अलग कलर की टेप लगा के उसका रंग बदल के और फिर ये प्रयास करता था ताकि ओरिजिनल कलर पता ना चले। अभी इसकी जो जहाँ इसने बेची है उनको पता करके उससे बरामद की जाएंगी।